हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस। It is the ratio of tensile or compressive stress to the longitudinal strain। यंग मॉड्यूलस का बेटा सिंबल है y। इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मतलब सिग्मा और स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन। ये दोनों का हम रेशियो अगर निकाले तो ये सिग्मा है, उसका फॉर्मूला क्या था, एफ बाई ए था, और यहाँ पे एप्सिलॉन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल था। लॉन्गिट्यूडनल है दोनों, यहाँ पे एल लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट y इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। ये यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। सॉरी, यंग मॉड्यूलस। SI यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस, देखो ये हो गया न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा यूनिट याद रखो होता है पास्कल, PA। जो प्रेशर का यूनिट है वही यंग मॉड्यूलस का भी यूनिट है। और डायमेंशनल फॉर्मूला, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो F मतलब फोर्स, M1 L1 और T-2 होता है, और जो एरिया है उसका L स्क्वायर, M1 L-1 एंड T-2। यंग मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के यंग मॉड्यूलस भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। सेकंड है शियर मॉड्यूलस। It is the ratio of shearing stress
टू shearing strain, and it is denoted by capital G. It is denoted by capital G. So G is the ratio of shearing stress divided by shearing strain. So that G is equal to shearing stress का तो फॉर्मूला वही है F बाई ए, बट shearing strain का फॉर्मूला है डेल्टा X डिवाइड बाई L. सो G इज इक्वल टू F बाई ए और L डिवाइड बाई क्या होगा डेल्टा X. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया फॉर शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन जो हमें देता है शेयर मॉड्यूलस. ठीक है, चलो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सेम यहां पे जो हुआ वही ऐसा यूनिट होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पास्कल. ठीक है, और जो सेकंड है का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास m1 L-1 और T-2. ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला. सेम ही होगा F बाई ए और इसमें भी F बाई ए, बट यहाँ पे इतना चेंज है, लेंथ है और थोड़ा ही जो चेंज होता है जब शेप में कोई भी चेंज होता है तब शेयर मॉड्यूलस आता है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है. तो ये मीटर डिवाइड बाय मीटर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो F बाई ए दैट मीन्स सेम ही यूनिट होगा शेयर मॉड्यूलस का भी. चलो लास्ट है अपना बल्क मॉड्यूलस. चलो बल्क मॉड्यूलस it is the ratio of, देखो बल्क मॉड्यूलस है हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन. तो बल्क मॉड्यूलस है उसका सिंबल है बी माइनस पी और फॉर्मूला है डेल्टा वी डिवाइड बाय वी. चलो पी का मीनिंग यहां पे क्या होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है वो वन काइंड ऑफ प्रेशर ही होता है. ठीक है, क्या होता है प्रेशर, तो P यहाँ पे प्रेशर होगा. और हाइड्रोलिक स्ट्रेन की हम बात करें तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन में था, हाइड्रोलिक स्ट्रेन को वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं, दैट मीन्स डेल्टा V डिवाइड बाय V. तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ऐसे भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो V डिवाइड बाय डेल्टा V. ठीक है, ये वे ऊपर जाएगा, बट मेन फॉर्मूला हमारा बल्क मॉड्यूलस का है. फिर से एक बार SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला. तो SI यूनिट तो अगेन क्या होगा, पास्कल ही होगा, ये प्रेशर का.
या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, क्योंकि डेल्टा वी डिवाइड बाय वी का यूनिट तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस है। एंड जो बल्क मॉड्यूलस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो m1 l-1 एंड t-2, सेम यही होगा। तो तीनों में एक कॉमन चीज है, तीनों का एसआई यूनिट सेम है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। देखो अभी तीनों को एक साथ थोड़ा कंपेरिजन करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा आज बेटा यंग मॉड्यूलस, सेकंड शेयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। तो देखो इसमें लेंथ की बात आई, इसमें शेयर मॉड्यूलस है, मतलब जब शेप में आप चेंज करते हो तब जब मॉड्यूलस होता है उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। और इसमें जब वॉल्यूम में चेंज होता है तब ये थर्ड मॉड्यूलस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। क्लियर? तो तीनों का यूनिट सेम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तीनों का यूनिट सेम, या तो पास्कल भी बोल सकते हो। अभी यूनिट सेम है तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट तीनों का जो सिंबल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दैट मीन्स यंग्स वाई, शेयर मॉड्यूलस जी एंड बल्क मॉड्यूलस बी, राइट? Now talk about the compressibility. From this topic we are going to study about the compressibility. Compressibility is the reciprocal of bulk modulus. What is compressibility? It is the reciprocal of bulk modulus. बल्क मॉड्यूलस मतलब उसका सिंबल था बी। कंप्रेसिबिलिटी दैट मीन्स के सिंबल दिया है आपको, और क्या करना है आपको, ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये जो पूरा फॉर्मूला है वो नीचे लेके आना है। माइनस तो है अपने पास पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। तो ये पूरा टर्म अगर ऊपर जाता है तो के इज इक्वल टू माइनस क्या बनेगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, और नीचे हो जाएगा पी। तो ये होगा कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, राइट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ bulk modulus. Now we are going to study about one experiment which is called Young's modulus of material of wire. टॉपिक है डिटर्मिनेशन of Young's modulus of a wire. A and B, यहाँ पे आपको A और B, यहाँ पे एक रेफरेंस वायर लेना है, और यहाँ पे कुछ वेट्स वायर के साथ हैंग करने, ठीक है? ये हो गया अपना रेफरेंस वायर। चलो सेकंड कौन सा लेंगे, एक्सपेरिमेंटल वायर, मतलब जिसका हमें यंग मॉड्यूलस क्या करना है, फाइंड करना है। ये है अपना एक्सपेरिमेंटल वायर, राइट?
यहाँ पे भी देखो एक और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इस वायर को क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल वायर्स। डन। अभी यहाँ पे एक स्केल लेंगे, और साथ में यहाँ पे एक वर्नियर स्केल होगी। ये कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ एक पॉइंटर होगा जो हमें रीडिंग शो करेगा, ठीक है। V4 वर्नियर स्केल। तो हमें यंग मॉड्यूलस इस वायर का निकालना है, इसलिए हमें रेफरेंस ये वायर का लिया है, ठीक है। अभी जब टेम्परेचर का चेंज होता है तब आप जानते हो कि वायर की लेंथ में भी चेंज होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है दैट मीन्स इसकी लेंथ में भी थोड़ा ही चेंज होता है, ठीक है। तो ए वायर के अकॉर्डिंगली ए वायर कितना टेंशन में है, ठीक है, उसमें कितना लेंथ में चेंज आता है वो हमें यहाँ पे रीडिंग में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सर्टेन वेट लगा दिया तो पूरा स्ट्रेच हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी आपने लगा दिया, बट ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, ये जो वेट है उसमें वेट ऐड करेंगे। अभी आप जानते हो जैसे आपने वेट ऐड किया तो इस वायर में टेंशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस अगर इस वायर का आपको निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, तो F बाई ए और नीचे था डेल्टा L डिवाइड बाई L, तो डायरेक्ट लिखे तो L डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा L। अभी देखो ये जो फोर्स है वो तो डाउन साइड अप्लाई हो रहा है, और डाउन साइड जो फोर्स होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, mg के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वायर है, उसका अगर यंग मॉड्यूलस हमें निकालना हो तो F इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, mg, और ये जो वायर होता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और L डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा। तो पूरे एक्सपेरिमेंट जो है, पूरा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया आपके टेक्स्ट बुक, क्लियर। और ये लास्ट में फॉर्मूला, F की प्लेस पे mg इसलिए लिया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और A मतलब एरिया, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और L इंटू डेल्टा L, L तो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, और जैसे आप यहाँ पे ग्रेजुअली वेट को बढ़ाते हो, ठीक है, इंक्रीज करते हो, तब उसकी लेंथ में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा L बोलते हैं, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप कोई भी वायर का, यहाँ पे कोई भी मेटल का अगर वायर होगा वो आप इसके साथ रेफरेंस के साथ अगर यहाँ पे आप हैंग कर दो तो आप फाइंड कर सकते हो। और हमारे यही हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है, मतलब आपके सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल भी है, डिटरमाइन द यंग मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंट वायर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।